ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय 7वां नंबर श्लोक। रिपोर्ट हम कर रहे थे कि कैसे विदुर जी जब पहुंचते हैं तो युधिष्ठिर महाराज और जितने भी उनके महल में रहते हैं वो सब उनसे मिलने जाते हैं और कोई प्रणाम करता है, कोई गले मिलता है, कोई आशीर्वाद देता है, जैसे जैसे उनका संबंध है उसके हिसाब से। और महात्मा विदुर का बहुत अच्छे से उन लोगों ने स्वागत किया था, जिससे हमने शिक्षा प्राप्त की थी कि हमें कैसे एटिकेट फॉलो करना चाहिए, या कोई भी व्यक्ति हमारे घर आता है तो हमें कैसे उसका स्वागत करना चाहिए, या हमारे घर के भी लोगों का स्वागत कैसे हमें करना चाहिए। तो विदुर जी को बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया गया, नहलाने धुलाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो दी गई, आराम कराया गया, अच्छा बैठने के लिए बहुत अच्छा सुखद आसन बना कर दिया गया। ये सब कुछ हमने देख लिया है। अब उसके बाद परिवार के सारे सदस्य बैठ करके उनसे बातें कर रहे हैं। प्रिय मित्र या यहाँ तक कि शत्रु के भी स्वागत की यही विधि है। प्रभुपाद लिख रहे हैं यही उचित विधि है। प्रिय मित्र यहाँ तक कि शत्रु भी यदि आता है हमारे घर तक तो उसका भी स्वागत करना चाहिए। ये हमारे देश की परंपरा है, ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार घर आए शत्रु का भी स्वागत होना चाहिए कि उसे भय की प्रतीति ना हो। एटिकेट फॉलो करना आवश्यक है। एक बार मतलब बचपन में पढ़ा है ये कहानी, फिर भी मुझे हमेशा याद रहता है, क्योंकि बचपन से ही मुझे इंटरेस्ट था कि कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो रहा है या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ में है, तो वो दिमाग में फिट हो जाता था। तो एक बार एक राजा शिकार खेलने जाते हैं, तो शिकार खेलने जब खेल रहे थे तो उसके साथ राजा के साथ में उनका मंत्री और उनका सिपाही ये सब भी थे। तो शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। तो जो बहुत बड़ा ग्रुप था वो उससे बिछुड़ गए और बहुत जंगल के अंदर के इलाके में पहुंच गए। तो वहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति और जो देख नहीं सकता था वो बैठे हुए थे। वृद्ध व्यक्ति जो देख भी नहीं सकते थे और बाहर में बैठे हुए थे। कुछ कुटिया वगैरह बनी हुई थी, और भी लोग होंगे घर में, परंतु वहाँ पे एक ही व्यक्ति थे, काफ़ी बूढ़े थे। तो पहले सिपाही उधर से गुजरा, फिर मंत्री उधर से गुजरा, और फिर राजा आए तीसरे नंबर पर। तो जब राजा आए तो सबने यही पूछा कि आपने किसी को देखा है क्या। अब वो देख तो सकते नहीं थे, क्या बताते। तो आपने किसी को देखा है क्या, तो यही बात सब पूछ रहे थे। परंतु जब राजा आए अंत में
तीसरे नंबर पर तो राजा ने काफ़ी देर तक बात की, थोड़ी देर तक बात की। क्यों? क्योंकि जो वृद्ध पुरुष थे, जो कोई अच्छे ज्ञानी जैसे होते हैं, महात्मा टाइप के थे, तो उनसे जब राजा ने कहा कि किसी को देखा है आपने जाते हुए, तो बोल रहे हैं आप राजा हैं इस देश के, आपका स्वागत है, आप बैठिए, ऐसे बातें किए। मैं देख नहीं सकता हूँ, परंतु सबसे पहले सिपाही गया था, उसके बाद मंत्री गए थे, उसके बाद अभी आप आए हैं। ये तीन ही लोग बिछुड़े थे मेन भीड़ से। तो राजा ने कहा जब आप देख ही नहीं सकते हैं तो आपको कैसे पता कि पहले सिपाही था, बाद में मंत्री था, बाद में अभी मैं राजा हूँ, ये आपको कैसे मालूम? तो वो जो बूढ़े व्यक्ति थे वो बोले कि मैं देख नहीं सकता हूँ पर सुन तो सकता हूँ। हाँ, तो सुनने से कैसे पता चलता है? तो उन्होंने बताया बहुत अच्छे से कि जो पहला वाला व्यक्ति गया था, यानी जो सिपाही गया था, उसने बोला, ए बुड्ढे, तूने किसी को देखा है क्या जाते हुए इधर से? दूसरा जो व्यक्ति था वो थोड़ा सा सम्मान दिया, आपने किसी को देखा है जाते हुए, पर आप बहुत अच्छे से प्यार से उतर के मुझे पहले प्रणाम कर रहे हैं, फिर आप पूछ रहे हैं, तो अवश्य आप राजा हैं। तो व्यक्ति जैसा होता है वैसा व्यवहार करता है। हम जैसे हैं वैसा बोलेंगे और हम जैसे हैं वैसा व्यवहार करेंगे। हमारे घर यदि शत्रु आता है तो शत्रु है, परंतु हमारा जो अपना स्वभाव है उसके अनुसार हमको व्यवहार करना है। ये नहीं कि वो शत्रु है और वो शत्रु जिस तरह का हमारे साथ व्यवहार किया था भूतकाल में पहले, उसके अनुसार हमको जवाब देना है। नहीं, हम अपने अनुसार जवाब देंगे, जैसे हम हैं वैसा जवाब देंगे, क्योंकि हमारा जो व्यवहार होता है वही हमारी पहचान होती है। हमारा जो व्यवहार, हमारी बातचीत, वो हमारी पहचान है। तो ये उदाहरण से मैंने क्यों समझाया, ये मैंने बचपन में पढ़ा है स्कूल टाइम में, पर मुझे बहुत अच्छा लगा था ये समझ, अभी तक याद है। आप सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ खराब बर्ताव किया तो पलट के मैं भी वैसा ही टिट फॉर टैट बोलते हैं, वो नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति, जैसे कि हमने देखा कि जो सिपाही था वो तो सिपाही था, उसको तो कोई ज्ञान नहीं था। एक साधारण सिपाही राजा को सम्मान देता है क्योंकि वो राजा हैं, और जो ये व्यक्ति थे उनको नहीं सम्मान दिया क्योंकि ये व्यक्ति ऐसे ही कोई बैठा हुआ है, चलो हम इसको बुड्ढे बुड्ढे बोल सकते हैं। और जो समझदार आदमी है वो नहीं बोलेगा ऐसे। तो इसीलिए हम अपने बातों के द्वारा और अपने बर्ताव के द्वारा अपनी पहचान कराते हैं। तो हमें हमारी पहचान ठीक रखनी है, ये बहुत आवश्यक है। तो अगर ये हमारे देश का रिवाज है या हमारे देश का व्यवहार है कि शत्रुओं का भी स्वागत किया जाए, और रामचंद्र जी के लीला में आपने देखा है कि जब विभीषण जी आते हैं तो बाकी सब घबरा गए थे, इतना बड़ा रावण है और रावण के लंका से कोई आया है तो ज़रूर हमारा शत्रु है। परंतु भगवान राम ने कहा नहीं, अगर वो लंका से आया है तो भी उसको स्वागत करके लेकर आओ मेरे पास, क्योंकि वो मिलने आ रहा है मेरे से, और यदि वो मेरे से मिलने आ रहा है तो उससे हम प्यार से ही मिलेंगे। परंतु जब हनुमान जी गए थे श्रीलंका तो रावण ने ऐसा नहीं किया। रावण ने क्या किया? हनुमान जी को बांधने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, जलाकर मार देने की कोशिश की। वो जब आए उनकी जो कोर्ट जिसको कहते हैं, सभा जो थी रावण की, तो हनुमान जी दूत बनकर आए थे।
तो हनुमान जी को बैठने का सिंहासन या आसन या सिंपल कुछ चटाई भी नहीं दिया। तो ये दर्शाता है कि रावण बेवकूफ़ था। हालांकि रावण को ज्ञान था शास्त्रों का, पंडित था वो, परंतु रावण ने जो हरकत की वो ठीक नहीं था। इधर रामचंद्र जी को देखते हैं हम कि जब विभीषण आता है गले लगाते हैं, उसको अच्छे से बिठाते हैं, उनसे पूछते हैं क्या समस्या है, क्या बात है। तो क्या क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ भगवान राम हैं जिनको पता है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। उधर रावण है जिसको पता नहीं है कि हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए। रावण ने वो किया जो उसके अंदर में था, रामचंद्र जी ने वो किया जो उनके अंदर में था। इससे बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है हमको, ठीक है। तो शत्रु सदैव अपने शत्रु से भयभीत रहता है, किंतु जब शत्रु के घर कोई शत्रु आए तो ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। कभी कभी होता है ना, हमें लगता है कि हम कैसे बात करने जाएं, हम अच्छा भी बोलेंगे तो बुरा समझेगा क्योंकि हमारा रिलेशनशिप खराब है। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। शत्रुता हो सकता है हमारे घर के किसी व्यक्ति के साथ हो, या हमसे भी हो सकता है, कुछ गलती हो गई हो और हम आपस में खराब रिश्ता हमारा हो गया। फिर हमें अनुभव हुआ कि अरे ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा हमें अनुभव हुआ। फिर हम सोच रहे हैं कि नहीं, हमें वापस मिल के बात करनी चाहिए। पर अगर रिश्ता को पूरी तरह से तोड़ दिए हैं और मिलने में भी डर लग रहा है, तब तो कभी बनेगा ही नहीं, तब तो कभी बनेगा ही नहीं। इसलिए डरना नहीं चाहिए और दोनों पक्ष को ये समझना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि घर आए व्यक्ति का कुटुंब के समान सत्कार होना चाहिए। तो महात्मा विदुर जैसे कुटुंबी का कहना ही क्या, विदुर जी तो घर के व्यक्ति थे जो परिवार के सभी सदस्यों के शुभ चिंतक थे। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अन्य सभी सदस्यों की उपस्थिति में महात्मा विदुर जी से बोले। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षछाया समेधितान् विपत्गणात् विष अग्नि आदय मोचिता यत्स मातृका। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अपि क्या, स्मरत आपको स्मरण है, न हमको, युष्मत आपसे, पक्षियों के पंखों सदृश हमारे प्रति पक्षपात, छाया संरक्षण, समेधितान आपके द्वारा पाले गए हम सब द्वारा, विपत गणात विभिन्न प्रकार की विपत्तियों से, विष जहर से, अग्नि आदेह अग्निकांड आदि से, मोचिता छुटकारा दिलाया, यत आपने जो किया, स सहित मातृका हमारी माता। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा श्री, क्या आपको स्मरण है कि आपने किस प्रकार सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान और अग्निदाह से बचाया है। तो युधिष्ठिर महाराज याद दिला रहे हैं विदुर जी को कि कैसे आपने हमें सपोर्ट किया था, कैसे आपने हमें बचाया था जब हम बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाते, युधिष्ठिर महाराज और कुंती माता और सब। क्योंकि दुर्योधन तो बार बार अलग अलग तरीके से मारने का प्रयास कर रहा था। तो विदुर जी नहीं चाहते थे, कोई भी भला मानुष जो होगा, अच्छा आदमी होगा, वो नहीं चाहेगा, क्यों चाहेगा कि घर के ही लोग मर जाए, या कोई भी व्यक्ति क्यों मर जाए। हमने किसी को जीवन नहीं दिया है तो हम उसको क्यों मारें, ये साधारण व्यक्ति सोच सकता है, लेकिन दुर्योधन तो मारने पर तुला हुआ था। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, अल्प आयु में ही पांडु की मृत्यु हो जाने से उनके छोटे छोटे पुत्र तथा विधवा स्त्री
परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों द्वारा, विशेष रूप से भीष्मदेव तथा महात्मा विदुर द्वारा संरक्षण प्राप्त करते रहे। अल्पायु में ही पांडु की मृत्यु हो गई, वो आपने देख लिया है, जो पांचों भाई के पिता थे। और छोटे छोटे बच्चे हो, उनका तो जन्म हुआ था सिर्फ। और फिर कुंती माता अकेली थी, माद्री तो शरीर त्याग दी थी अपने पति के साथ। तब घर में किसको देखना चाहिए? जो दूसरे बुजुर्ग हैं वही गार्जियन हुए ना, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र वगैरह। भीष्म पितामह तो अच्छे थे, वो चाहते थे कि सबका भला हो, सब आगे बढ़ें, परंतु धृतराष्ट्र नहीं, उनको अपने बच्चे प्रिय थे सिर्फ। तो ये द्वापर की कथा है, और द्वापर में ही ये भेदभाव शुरू हो गया था, अपना और पराया का भेदभाव। तो इस प्रकार विदुर जी और भीष्म पितामह इन लोगों को सपोर्ट करते थे, क्योंकि इनको कहते हैं ना, आजकल भी बिना बाप का बच्चा है, बिना माँ का बच्चा है, तो उसको सपोर्ट कौन करता है? घर के जो होशियार आदमी है वो सपोर्ट करते हैं। बुद्धिमान जो है, जिनको थोड़ा सा समाज से भी और भगवान से भी थोड़ा डर लगता है, या तो अंदर से बहुत अच्छे हैं, सुहृद हैं, तो जो जायज़ है, जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका हक है, वो देना पड़ेगा। उनका जो उनका पढ़ाई लिखाई हर चीज़ करना पड़ेगा, ये तरीका है। तो पांडवों की राजनीतिक स्थिति के कारण महात्मा विदुर उनका थोड़ा बहुत पक्षपात करते रहते थे। यद्यपि महाराज धृतराष्ट्र भी महाराज पांडु के छोटे छोटे बालकों के प्रति समान रूप से सचेष्ट रहते थे, लेकिन वे उन षड्यंत्रकारी दलों में से एक थे जो पांडु के वंशजों का नामो निशान मिटा देना चाहते थे, और उनके स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का शासक बनाना चाहते थे। धृतराष्ट्र का ये धृतराष्ट्र की समस्या थी। कहते हैं कि धृतराष्ट्र अपने भतीजों को करते थे प्यार, लेकिन ऐसा कैसे प्यार? ऐसा प्यार कैसे है कि हमारा बेटा राजा बन जाए? तो मतलब बेईमानी वाला। मतलब वो ठीक है, भतीजा है तो भतीजा की तरह उसको करेंगे, बेटा की तरह नहीं करेंगे। भतीजा है तो भतीजा की तरह रहेगा, और बेटा जो है वो बेटा की तरह रहेगा। जहाँ भी ऐसा होता है ना, वहाँ बाद में हमेशा क्या होता है, बेटा नालायक बन जाता है। हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि बेटा को अनावश्यक चीज़ें मिली है जो नहीं मिलना चाहिए था। वो तो लाड़ प्यार में बेटा बिगड़ जाता है, और यही हुआ है, यहाँ पर भी यही हुआ। बेटा बिगड़ गया और भतीजा सब अच्छे रह गए। तो महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र तथा उनके दल के इस षड्यंत्र को समझते थे, अतएव अपने बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र के आज्ञाकारी सेवक होते हुए भी उनकी यह राजकीय महत्वाकांक्षा पसंद नहीं थी जो अपने पुत्रों के निमित्त थी। अपने पुत्रों के प्रति वो ज़्यादा पक्ष उनका लेते थे धृतराष्ट्र। इसके चलते समस्या खड़ी हुई है। ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। ये उस बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं होता है। दुर्योधन के लिए कहाँ अच्छा हुआ? नहीं होगा। ये बात आज भी लागू है। आज भी ये बात, जो व्यक्ति अपने बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट करता है उसका बच्चा नालायक होता है। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जो उचित है उतना करो, जो अनुचित है वो नहीं कर सकते हैं आप। उचित जो है सिद्धांत के अनुसार वो करना चाहिए। अतएव वे पांडवों एवं उनकी विधवा माता की सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सावधान रहते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि पांडवों के पक्षपाती थे और उन्हें महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों से अधिक चाहते थे। अब देखिए, ये परपोट बहुत बड़ा है, तो आज नहीं हो पाएगा, कल होगा। यद्यपि सामान्य दृष्टि से वे दोनों ही उन्हें प्रिय थे। तो जो उचित है विदुर जी वो बोलते थे। विदुर जी किसी का पक्षपात नहीं करते थे, या भीष्म पितामह किसी का पक्षपात नहीं करते थे।
पक्षपात करने का मतलब यदि ये है कि एक को ज़्यादा दे देना और एक को कम देना, तो ऐसा नहीं, न ज़्यादा न कम, जितना देना चाहिए उतना, ये सही है। जिसका जितना हक है उतना लो, न ज़्यादा मिलेगा न कम, क्योंकि ऐसा करना हमारा, ये हम नहीं कर सकते हैं। ये भगवान की दुनिया है। ये दुनिया किसकी है? ये पूरी दुनिया भगवान की है। उसमें हमें भगवान ने एक स्थान दिया है, एक शरीर दिया है और एक घर दिया है रहने के लिए, पर पूरी दुनिया भगवान की है। इसीलिए हमें थोड़ा भी अधिकार नहीं है किसी को परेशान करने का, किसी को मार देने का, किसी को टॉर्चर करने का, किसी के साथ अन्याय करने का, किसी की संपत्ति छीन लेने का हमें अधिकार नहीं है। कोई चीज़ हमारी है ही नहीं तो अधिकार कहाँ से प्राप्त हो जाएगा? और भगवान कहते हैं, मतलब शास्त्र कहता है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कस्य स्विदधनम। सारी सृष्टि की सारी चीज़ें भगवान की है, उसमें से आपको जितना जितना दिया गया है उतना ही आपका है। उसके सिवाय दूसरे की संपत्ति को हड़प करने की आवश्यकता नहीं। ना दूसरे के पत्नी को छुओ या उसके ऊपर नज़र रखो, ना दूसरे की बहन को, ना दूसरे के बेटे को, किसी को नहीं। किसी भी प्राणी के ऊपर कुछ भी गलत करने का अधिकार हमारा नहीं है। अधिकार से परे का कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।